हेलो एंड वेलकम टू फिजिक्स कॉर्नर। आज अपन क्या पढ़ने वाले हैं? लेक्चर नंबर 9 क्वांटम मैकेनिक्स का पढ़ने वाले हैं। ठीक है, क्वांटम मैकेनिक्स का क्वांटम मैकेनिक्स जो कि एमएससी प्रीवियस में चला रखी है अपन ने यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, और आपने इसमें पढ़ने वाले हैं लेक्चर नंबर 9। ठीक है, और पिछले लेक्चर में अपन ने पढ़ा था उसकी एक बार कैलकुलेशन जो पढ़ा था वो एक बार देख लेते हैं। उससे पहले मैं एक बात बता देता हूँ कि आप चैनल पे फर्स्ट बार आए हैं तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल पर और लेक्चर 8 आपके पास क्वांटम मैकेनिक्स के एमएससी प्रीवियस के, वहाँ पर आप जाके विजिट कीजिए और इसमें जो प्रीवियस लेक्चर में क्या पढ़ा था उसकी स्टडी कर लेते हैं, एक बार थोड़ा सा रिविज़न कर लेते हैं। तो देखिएगा, थोड़ा सा रिविज़न कर लेते हैं। तो देखिए, अपन ने पिछले लेक्चर में पढ़ा था एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, एल एक्स डायरेक्शन में, एल वाई डायरेक्शन में, एल जेड डायरेक्शन में, तीनों डायरेक्शन में पढ़ा था। एक बार रिवीजन करवा देता हूँ आपका, तो एक बार यहाँ पर साइड में लिख लीजिएगा रिवीजन के तौर पे। तो अपन ने पढ़ा था कम्युनिकेटर पढ़ा था एल एक्स और एल वाई का क्या होता है, आयोटा एच कट एल जेड। ठीक है, एल वाई एल जेड का कम्युनिकेशन रिजल्ट क्या होता है, आयोटा एच कट, आयोटा एल एच कट और आपके पास एल एक्स। ठीक है, एल जेड और एल एक्स का जो कम्युनिकेशन रिजल्ट होता है आपके पास आयोटा एच कट एल वाई। ठीक है, ये आपके पास रिजल्ट होते हैं। तीनों के जो रिजल्ट है अपने पढ़े थे एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में, जेड डायरेक्शन में। प्रीवियस वीडियो कंप्लीट जाके देखिए, फिर आपको चीज़ें सारी समझ में आ जाएंगी और लेक्चर नंबर 9 में आइए। ठीक है, तो लेक्चर नंबर 9 में देखिएगा कैसे स्टडी करते हैं अपन। लेक्चर नंबर 9 है, इसमें अपन स्टडी करेंगे। यहाँ लिख देता हूँ लेक्चर नंबर 9। ठीक है, तो आपके पास इसमें स्टडी करेंगे अपन लैडर ऑपरेटर की। किसकी? लैडर ऑपरेटर। देयर आर, लिख सकते हो इसको, देयर आर रिप्रेजेंटेड there are represented by L प्लस L माइनस। ठीक है, इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? L प्लस और L माइनस से अपन रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, L प्लस और L माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिएगा, अपन इसको L प्लस और L माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, L प्लस और L माइनस से इसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, L प्लस और L माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं। अब आगे देखिए। ठीक है, अब आगे देखिए, L प्लस को कैसे शो करोगे? L प्लस को शो करोगे एल एक्स प्लस आयोटा एल वाई। ठीक है, L माइनस को शो करोगे एल एक्स माइनस आयोटा एल वाई। ठीक है, इस तरीके से शो करोगे। एल एक्स को एल एक्स प्लस आयोटा एल वाई, एल माइनस को एल एक्स माइनस आयोटा एल वाई। ठीक है, अब इसका रिजल्ट देखें, कम्युनिकेटर रिजल्ट एंड दियर प्रॉपर्टी अबाउट लैडर ऑपरेटर। ठीक है, तो देखिएगा, कम्युनिकेटर रिजल्ट ऑफ लैडर ऑपरेटर एंड दियर प्रूफ। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है अपना कम्युनिकेटर रिजल्ट, ये टॉपिक है अपना कम्युनिकेटर रिजल्ट ऑफ लैडर ऑपरेटर एंड दियर प्रॉपर्टी। तो सबसे पहले मैं लिखना चाहूंगा नाउ एल जेड और एल प्लस का कम्युनिकेटर रिजल्ट क्या आएगा। ठीक है, तो एल एक्स एल जेड की प्रॉपर्टी से अपनी जो प्रॉपर्टी है दोनों वैल्यू हैं, यहाँ पर पुटअप कर दीजिए। एल प्लस की क्या वैल्यू है, तो मैं एल प्लस की वैल्यू पुटअप करता हूँ, एल जेड और एल एक्स प्लस आयोटा एल वाई। ठीक है, ये अब अपन प्रॉपर्टी लगा देते हैं। कौन सी प्रॉपर्टी लगा देते हैं? ये बी प्लस सी, ए बी प्लस सी वाली प्रॉपर्टी लगाते हैं। कम्युनिकेटर में ए बी प्लस सी की लगा देते हैं, तो आपके पास क्या आ जाएगा? कम्युनिकेटर रिजल्ट ए बी प्लस ए सी। डायरेक्ट अपन
ए बी का कम्युनिकेशन करेंगे, रिजल्ट निकालेंगे, कम्युनिकेटर रिजल्ट निकालेंगे और ए सी का कम्युनिकेटर रिजल्ट निकालेंगे, दोनों को कर देंगे अपन सॉल्व। ठीक है, इसको सॉल्व करने का तरीका मैंने बताया हुआ है, ए बी माइनस बी ए कर दीजिए। ठीक है, इसका तरीका बताया हुआ है सॉल्व करने का, ए सी माइनस सी ए, इस तरीके से सॉल्व कर देंगे। इस तरीके से इसका जो रिजल्ट आएगा ये आपके पास ए बी प्लस सी, ये आपका रिजल्ट आएगा। ठीक है, ये आपका इसका रिजल्ट आएगा, देख लीजिएगा ये रिजल्ट है। ठीक है, अब इस प्रॉपर्टी को मैं यहां पर यूज करता हूं तो आपके पास क्या आएगा, एल जेड एल एक्स प्लस आयोटा एल जेड और एल वाई। ठीक है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले कम्युनिकेशन की सारी प्रॉपर्टीज लिखी थी। ठीक है, वो एक बार फिर से देख लीजिएगा। तो अपने पास मैं ऊपर लिख देता हूं, तो देखिए थोड़ा सा मिटो के लिख देता हूं। ठीक है, इतना लिख लीजिए, फिर अपन आगे चलते हैं। देखिएगा, इतना नोट करके चलिए साथ साथ में। ठीक है, फिर देखिए इतना नीचे वाला नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अब अपन वो वाली प्रॉपर्टीज लिखते हैं। तो आपके पास एल एक्स एल वाई की जो प्रॉपर्टी आएंगी वो आपके पास आएंगी आयोटा एच कट एल जेड। ठीक है, एल वाई और एल जेड की जो प्रॉपर्टी आएंगी कम्युनिकेशन रिजल्ट की, आयोटा एच कट एल एक्स। ठीक है, और आपके पास एल जेड और एल एक्स की जो प्रॉपर्टी आएंगी कम्युनिकेट होकर, आयोटा एच कट एल वाई। ठीक है, ये आपके पास एल एक्स एल वाई है तो यहाँ पर एल जेड आएगा, यहाँ पर एल वाई एल जेड है तो यहाँ पर एल एक्स आएगा। ठीक है, यहाँ पर एल जेड और एल एक्स है तो यहाँ पर एल वाई आएगा। ठीक है, इतना नोट करके चलिएगा। अब मैं यहाँ पर प्रॉपर्टी लगाना चाहूंगा। सबसे पहले क्या है, एल जेड और एल एक्स, एल जेड और एल एक्स क्या प्रॉपर्टी बनेगी आपके पास, आयोटा एच कट एल वाई। ठीक है, प्रॉपर्टी, इस प्रॉपर्टी का मैंने यूज लिया है, एल एक्स एल जेड ये वाली प्रॉपर्टी का मैंने यहां पर यूज लिया है। ठीक है, क्या बन गया, आयोटा एच कट एल वाई, फिर आयोटा का निशान, ये प्रॉपर्टी एल जेड एल वाई, एल जेड एल वाई इसका अपोजिट है, मतलब इस प्रॉपर्टी को मैंने कुछ इस तरीके से लिख दिया, एल जेड एल वाई। ठीक है, तो एल जेड एल वाई इसको जगह चेंज कर दी, इसकी जो सिस्टम की है वो जगह चेंज कर दी। पहले मैंने एल जेड लिख दिया, फिर उसके बाद में एल वाई लिख दिया, तो यहां पर नेगेटिव साइन आ जाएगा। ठीक है, ये नेगेटिव साइन आ गया, तो इसको नेगेटिव साइन के साथ शो कीजिए, एच कट एल एक्स। ठीक है, अब आगे सोल्व कर दीजिएगा। आपके पास आयोटा एच कट एल वाई और फिर ये आयोटा आयोटा क्या हो गया आपके पास, आयोटा 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 स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 और माइनस और ये माइनस, तो आपके पास क्या हो गया, प्लस हो गया वापस से। ठीक है, और क्या बचा इसमें वो देखिएगा, यहां पर बचा एच कट एल एक्स, एच कट एल एक्स। आगे देखिए, देखिएगा। ठीक है, आयोटा एच कट एल वाई प्लस एच कट एल एक्स, तो इसकी प्रॉपर्टी मैं लिख देता हूं, एल जेड और एल प्लस को कैसे शो करोगे, इसको शो करोगे, मैं लिख देता हूं कंप्लीटली। इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, एच कट कॉमन आ रहा है, एच कट कॉमन ले लीजिएगा, एच कट कॉमन ले लीजिए, एल एक्स को पहले लिख दीजिए, एल एक्स को पहले लिख दीजिए, आयोटा प्लस आयोटा एल एल वाई, ये बच गया ना, एच कट को कॉमन ले लिया, फिर एल एक्स बचा, फिर आयोटा एल वाई बचा। ठीक है, अब क्या करोगे, एच कट और इसकी मैंने प्रॉपर्टी बताई है, ये एल प्लस होगा, एल जेड और एल प्लस। इसकी प्रॉपर्टी कैसे शो की है मैंने, इसको शो की है, एल एक्स प्लस आयोटा एल वाई की वैल्यू क्या होती है, एल प्लस होती है, एल एक्स माइनस आयोटा एल वाई की वैल्यू आपके पास एल माइनस होती है। ठीक है, इस तरीके से मैंने इन दोनों प्रॉपर्टी को लिखा है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिएगा, इतना नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं, नेक्स्ट चलते हैं, फिर आगे नोट कर लीजिएगा, फिर आगे चलते हैं, आगे देखिएगा, नोट कर लीजिए फटाफट। अब आगे देखिए, एल जेड एल प्लस ले लिया। अब रिजल्ट को थोड़ा सा मैं चेंज कर देता हूं, रिजल्ट को यहां पर थोड़ा सा चेंज कर देता हूं, तो देखिएगा रिजल्ट को मैं यहां पर थोड़ा सा चेंज बदल रहा हूं, यहां पर रिजल्ट को बदल रहा हूं, यहां पर देखिएगा। अब मैं रिजल्ट को कैसे बदल रहा हूं, ये आपके पास एल जेड और ये एल माइनस, ये ले रहा हूं रिजल्ट, एल जेड एल माइनस। प्रॉपर्टी वाइज लिख दीजिए, एल जेड को क्या लिखोगे, एल जेड, और मैंने प्रॉपर्टी बताई है एल एक्स प्लस आयोटा एल वाई की, तो वैल्यू एल प्लस होगी,
लैडर प्लस ऑपरेटर, और ये एल एक्स माइनस आयोटा एल वाई की प्रॉपर्टी क्या होगी, एल माइनस ऑपरेटर। ठीक है, तो एल जेड की प्रॉपर्टी किसके साथ माइनस है यहां पर, तो यहां पर माइनस लिख दीजिएगा, एल एक्स आयोटा एल वाई। ठीक है, अब बारी बारी इसमें लगा दीजिए वही प्रॉपर्टी, प्रूफ वाली प्रॉपर्टी मैंने यहां पर लिख देता हूं, ए बी प्लस सी, मैंने प्रूफ किया था अभी प्रॉपर्टी का, वही प्रॉपर्टी लगानी है, ए बी, और यहां पर शायद माइनस का चिन्ह है, यहां पर क्या है, माइनस का चिन्ह है, तो माइनस लगा दीजिएगा यहां पर। देखिएगा यहां पर आपके पास माइनस का चिन्ह है, तो ये माइनस लगा दीजिए, यहां मिटो के माइनस लगा देता हूं, तो ये माइनस ए और सी। ठीक है, अब ये वाली प्रॉपर्टी मैं यहां पर लगा देता हूं, ये वाली प्रॉपर्टी, तो क्या बनेगा, एल जेड एल एक्स आयोटा, और क्या बना, एल जेड और एल वाई। नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, अब फिर से वही प्रॉपर्टी लगा दो, कौन सी प्रॉपर्टी, मैं इसको ऊपर वाले को मिटो के चलता हूं, देखिएगा कौन सी प्रॉपर्टी की मैं बात कर रहा हूं। देखिएगा मैंने वो पहले भी लिखी है, मैं साइड में लिख देता हूं, एल एक्स और एल वाई को किसके बराबर लिखोगे, आयोटा एच कट एल जेड। ठीक है, एल वाई एल जेड को किसके बराबर लिखोगे, कम्युनिकेशन रिजल्ट को, आयोटा एच कट एल एक्स। ठीक है, इसको किसके बराबर लिखोगे, जेड और एक्स को किसके बराबर लिखोगे, आयोटा एच कट एल वाई। ठीक है, अब प्रॉपर्टी लगाइए, ऊपर से देखिएगा, ऊपर से देखकर प्रॉपर्टी लगाइएगा। प्रॉपर्टी कौन सी लगाइए, एल जेड और एल एक्स की, एल जेड और एल एक्स की क्या लगा दीजिए, ये तो लगा दी मैंने प्रूफ के साथ। अब देखिएगा ये क्या लगा दीजिए, एल एक्स एल जेड और एल एक्स की लगा दीजिए, एल जेड और एल एक्स की क्या हो जाएगी आपके पास, आयोटा एच कट एल वाई। ठीक है, एल वाई। ठीक है, माइनस आयोटा, फिर एल जेड और एल वाई, एल जेड और एल वाई, यही उल्टी हुई है प्रॉपर्टी, इसका उल्टा हुआ है, अपोजिट हुआ है। अपोजिट कैसे हुआ है, एल जेड और एल वाई पहले लिखा गया, एल जेड पहले लिखा गया, एल वाई बाद में लिखा गया, इसका जस्ट अपोजिट हुआ है, तो आपके पास यहां पर माइनस का लगा सकते हो चिन्ह, माइनस आयोटा एच कट एल एक्स। ठीक है, अब ये वैल्यू लगा दीजिए यहां पर, माइनस एच कट एल एक्स। ठीक है, सिमिलर इसी प्रॉपर्टी के आधार पे अपन ने काम किया है, सिमिलर प्रीवियस प्रॉपर्टी एल जेड एल प्लस लगाई थी, उसकी प्रीवियस प्रॉपर्टी अपन ने यूज की है, वही काम है, सारा वही काम है। ठीक है, आयोटा एच कट एल वाई, और ये आपके पास माइनस माइनस प्लस, और आयोटा आयोटा का स्क्वायर, ये माइनस बन जाएगा, फिर माइनस एच कट एल एक्स। ठीक है, ये आपके पास बन जाएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, फटाफट नोट डाउन कर लीजिए, फटाफट नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, आगे देखिए, फिर फटाफट नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे देखिएगा। अब इसमें से मैं क्या ले लेता हूं, माइनस कॉमन ले लेता हूं इसमें से, तो देखिएगा मैं माइनस कॉमन ले रहा हूं, तो माइनस कॉमन ले लिया तो ये आपके पास माइनस का हो गया, माइनस कॉमन लिया तो ये प्लस का है। ठीक है, ये माइनस का हो जाएगा, एच कट एल वाई। ठीक है, ये आपके पास माइनस का हो गया, और ये आपके पास प्लस का हो गया, एच कट एल एक्स, ये आपके पास प्लस का हो गया। ठीक है, ये आपके पास प्लस का हो गया, नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, ये आपके पास प्लस का हो गया। अब आगे देखिए, अब एच कट दोनों में से कॉमन ले लीजिएगा, एच कट दोनों में से कॉमन ले लीजिए, मैं ऊपर वाला मिटाता हूं, एच कट ऊपर में से कॉमन ले लीजिए, एच कट इसमें से कॉमन ले लीजिए, तो माइनस एल जेड एल माइनस, तो एच कट इसमें से कॉमन ले लिया, तो माइनस एच कट, तो क्या बचा आपके पास, एल एक्स माइनस आयोटा एल वाई। ठीक है, एल एक्स माइनस आयोटा एल वाई की वैल्यू माइनस एल माइनस। ठीक है, ये वैल्यू हो गई, तो एल जेड और एल माइनस की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, रिजल्टेंट कम्युनिकेशन रिजल्ट माइनस एच कट एल माइनस। ठीक है, माइनस एच कट एल माइनस। ठीक है, अब आगे देखिए, नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, पहले इतना नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिएगा। अब देखिए आगे, साथ साथ में नोट कर लीजिएगा भाई।
ठीक है। अब देखिए आगे नोट कर लीजिएगा साथ में। तो अब मैं प्रॉपर्टी बता रहा हूँ एल प्लस और एल माइनस की। अब दोनों को साथ में कम्युनिकेशन करवा दे, और भी करवा सकते हो कम्युनिकेशन, मैं होमवर्क के लिए दे दूंगा, जितने भी होमवर्क है फटाफट साथ साथ में कर लिया करो, ठीक है। और जो टेलीग्राम ग्रुप दे रखा है मैंने, ये आपके पास टेलीग्राम ग्रुप है, मैं फिर से बता देता हूँ। मैंने 21 में बनाया था IIT जैम नाम से, और वीडियोस भी अवेलेबल है IIT जैम की 2021 नाम से बनाया हुआ। इसमें सेंड कर दीजिए अपने जितना भी होमवर्क किया है, ठीक है। तो आपको तुरंत बता दिया जाएगा कहाँ पर आपने गलती की है, ठीक है। 22 वाला भी बना देंगे, IIT जैम 22 वाला, ठीक है। तो देखिएगा अब आगे देखिए, L प्लस और L माइनस। तो L प्लस की प्रॉपर्टी क्या लिखी थी अपन ने, LX प्लस आयोटा एच कट वाई LY, ठीक है, LY। और दूसरी L माइनस की LX माइनस आयोटा एच कट LY, ठीक है, ये लिखी थी। अब दोनों प्रॉपर्टी यहां पर लगा दीजिएगा, तो क्या बनेगा आपके पास LX प्लस आयोटा एच कट LY, और यहां पर आपके पास बनेगा LX माइनस आयोटा एच कट LY, ठीक है। नोट डाउन कर लीजिए, फटाफट नोट डाउन कर लीजिएगा। अब आगे देखिए, LX के साथ में, LX का कम्युनिकेशन LX के साथ में, फिर LX को पकड़ लीजिए, LX का माइनस आयोटा एच कट भार और LX LY का, ठीक है। फिर आगे देखिए, इसको पकड़ लीजिए, आयोटा एच कट LY का किसके साथ में, LY का LX के साथ में, ठीक है। फिर प्लस आयोटा एच कट पकड़ लीजिए, प्लस आयोटा एच कट पकड़ लीजिए, LY का किसके साथ में, LY का किसके साथ में, LY का किसके साथ में, देखिएगा ये आपके पास LY का इसके साथ में आयोटा एच कट LY, ठीक है। अब ये कॉमन है, ये कांस्टेंट है, तो भार पटक दीजिए इसे, ठीक है। तो देखिएगा, तो देखिए LX और LX मतलब आपके पास दोनों कम्युनिकेशन रिजल्ट एक से हो गए, तो ये आपके पास 0 हो गए, सेम प्लेन में हो गए, 0 हो गया। और इसको भार पटकोगे तो देखिए मैं भार पटक देता हूं इसको, आपके पास वैल्यू क्या थी, प्लस आयोटा स्क्वायर, तो इसमें आयोटा स्क्वायर की वैल्यू ये थी, वैल्यू आयोटा एच कट तो बाहर था और माइनस आयोटा एच कट था, ठीक है। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 और -1 पहले से, तो ये प्लस एच कट स्क्वायर हो जाएगा, प्लस एच कट स्क्वायर हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगी। और सेम प्लेन में तो ये भी 0 हो जाएगी, ठीक है। तो आपके पास ये वैल्यू बची, तो देखिएगा माइनस एच कट LX LY, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आयोटा एच कट LY और LX, नोट डाउन कर लीजिए। अब मैं इनकी प्रॉपर्टी लिख देता हूं, LX LY क्या होता है आपके पास, आयोटा एच कट LZ, ठीक है। इसका अपोजिट कर दोगे, LY LX की प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी आपके पास, माइनस आयोटा एच कट LZ, नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। अब आगे देखिए, तो हम आगे बताने जा रहा हूं यहां, तो नीचे देख लीजिएगा आपके पास माइनस आयोटा एच कट, और इसकी वैल्यू क्या है, LX और LY की आपके पास वैल्यू है आयोटा एच कट LZ, ठीक है। इसके बाद में आपके पास इसका कम्युनिकेशन रिजल्ट कीजिए, इसकी कम्युनिकेशन रिजल्ट की वैल्यू क्या है, माइनस आयोटा एच कट LZ, नोट डाउन कर लीजिए। नोट डाउन कर लीजिएगा फटाफट, फिर आगे चलते हैं। क्वांटम मैकेनिक्स देखिए आपकी तो बहुत बड़ी है, फर्स्ट ईयर में बहुत लंबी है क्वांटम मैकेनिक्स, ठीक है, परंतु अपन कर लेंगे धीरे धीरे, अपन सब कवर कर लेंगे। देखिएगा अब आगे, अब इसको मैं आगे लिख रहा हूं, देखिएगा इसको मैं आगे लिख रहा हूं, यहां पर लिख रहा हूं, ठीक है। तो देखिएगा माइनस आयोटा एच कट आयोटा और आयोटा से मल्टीप्लाई होगा, क्या बनेगा, -1, और ये पहले से माइनस है, तो आपके पास क्या बनेगा, ये आपके पास बनेगा एच कट, आयोटा एच कट तो पहले से ही आपके पास, आयोटा एच कट तो पहले से ही है, ये बनेगा आपके पास आयोटा एच कट तो पहले से ही है, मान लीजिए एच कट तो पहले से ही है,
ठीक है, तो ये बनेगा एच कट स्क्वायर, एच कट स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो गया और एल जेड, ठीक है, प्लस आपके पास क्या बनेगा, यहां भी एच कट स्क्वायर, तो एच कट स्क्वायर क्या बनेगा, एच कट स्क्वायर यहां भी माइनस माइनस प्लस और एच कट स्क्वायर क्या बनेगा, एल जेड। एक मिनट रुकना, इसमें क्या गड़बड़ कर दी अपन ने, आयोटा एच कट, तो फिर अपन ने कुछ गड़बड़ कर दी है इसमें, ये एच कट इसमें एक्स्ट्रा लिया है भैया, ये एच कट एक्स्ट्रा लिया है, क्योंकि अपने पास जो फॉर्मूला होता है यहाँ पर एच कट एक्स्ट्रा लिया है, एल एक्स एल एक्स एल एक्स आयोटा एल वाई प्लस ये होता है एल एक्स माइनस आयोटा एल वाई, ये फॉर्मूला होता है, ये एच कट साइड ज़्यादा लिया है अपन, इस एच कट को मिटाओ यहाँ से, ठीक है, एच कट ज़्यादा लिया है, जब ये सोचूं एच कट स्क्वायर कैसे आ रहा है, ये एच कट ज़्यादा लिया है क्योंकि इसमें एच कट है ही नहीं, यहाँ पर एच कट लिख दिया मैंने यहाँ पर, ठीक है, तो इस एच कट को हटा दीजिएगा, ठीक है, एक एच कट ही होगा आपके पास, अपन ने ज़्यादा लिया है एक एच कट, ठीक है, इसमें एच कट कर दीजिए, कंप्लीटली हटा दीजिए, कंप्लीट में इस फिनोमिना में मैंने एच कट लिख दिया, इसमें भी लिख दिया, तो इसको हटा दीजिएगा, ठीक है, इसमें से हटा दीजिए, ठीक है, एच कट केवल एक ही होगा, ठीक है, बाकी दो वैल्यूज जीरो होंगी, सेम प्लेन वाली जीरो होंगी और एच कट एक ही होगा, ठीक है, तो अब देखिएगा यहाँ पर से मैंने माइनस 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 आयोटा 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 माइनस वन और माइनस बाहर है तो प्लस वन, तो आपके पास एच कट एल जेड बचा और माइनस आयोटा आयोटा माइनस वन और ये माइनस आयोटा माइनस का, ठीक है, तो आपके पास क्या बचा, आयोटा आयोटा माइनस वन और ये माइनस प्लस वन, तो एच कट, तो आपके पास क्या बचा, 2l एच कट एल जेड, ये आपके पास फिनोमिना बचा, ठीक है, ये फिनोमिना आपके पास बच गया, नोट डाउन कर लीजिएगा, ये फिनोमिना आपके पास बच गया, नोट डाउन कर लीजिए, फटाफट नोट डाउन कर लीजिए, फटाफट नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। अब देखिएगा अपन, ये टॉपिक हो गया लेडर ऑपरेटर का, ठीक है, अब अपन हाइड्रोजन एटम के कंसेप्ट में डील करेंगे, उससे पहले एक टॉपिक पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, इतना नोट कर लिया ना आपने। अब देखिएगा, अब हाइड्रोजन एटम में प्रवेश कर रहे हैं अपन, तो उसमें एक टॉपिक पढ़ना पहले ज़रूरी है, ठीक है, तो देखिएगा, हाइड्रोजन एटम में अब प्रवेश करेंगे अपन, ठीक है, उससे पहले एक टॉपिक पढ़ना जरूरी है, टॉपिक का नाम लिख देता हूं, एक मिनट रुकना। तो देखिए टॉपिक का नाम क्या है, टॉपिक का नाम क्या है वो देख लीजिए, ठीक है, देखिएगा, श्रोडिंगर इक्वेशन इन फॉर्मेट ऑफ spherical coordinate system, spherical coordinate system, श्रोडिंगर इक्वेशन इन फॉर्मेट ऑफ स्पेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो सबसे पहले आपको स्पेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम पता होना चाहिए, ठीक है, जो श्रोडिंगर इक्वेशन की बात करें अपन, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में श्रोडिंगर इक्वेशन की बात करें, वो आपके पास होती है डी स्क्वायर साइन, देखिएगा डी स्क्वायर साइन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर साइन डी वाई स्क्वायर। अगर मैं 3D में बात करूं तो डी स्क्वायर साइन डी जेड स्क्वायर प्लस 2m अपॉन एच कट स्क्वायर ई माइनस वी, ठीक है, आर लिख देता हूं, तीनों कोऑर्डिनेट में होगा, और साइन एक्स वाई जेड इक्वल टू 0, ठीक है, ये आपके पास इक्वेशन होती है, ठीक है, ये आपके पास 3D में इक्वेशन होती है। श्रोडिंगर इक्वेशन किस में होती है, 3D में होती है, देख लीजिए 3D में आपके पास श्रोडिंगर इक्वेशन होती है। ये आपके पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये आपके पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट
सिस्टम है। इस सिस्टम को बस अपने को इतना सा काम करना है, विदाउट बहुत सारी कैलकुलेशन होगी, परंतु थोड़ा बहुत कैलकुलेशन कर कर सिमिलरली लिखना ही पड़ेगा अपन को, ठीक है। अपन नेट गेट की तैयारी करते हैं तो डायरेक्ट इक्वेशन तैयार करते हैं, कोई मतलब नहीं होता अपन को, ठीक है। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम से मुझे स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में चेंज करना है, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, इसमें मुझे चेंज करना है। तो देखिएगा कैसे चेंज करूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले थोड़ा बहुत नॉलेज आपको किसका होना चाहिए, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम का भी होना चाहिए, थोड़ा बहुत नॉलेज आपको स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम का भी होना चाहिए। तो मैंने IIT JEM में वीडियो बनाई है स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, वो जाकर आप देखें, ठीक है। वो आप जाके देखोगे तो आपको विदाउट चीजें क्लियर होंगी, बहुत शानदार चीजें आपको वहां पर क्लियर होंगी, ठीक है। तो देखिएगा, अब इसमें ही आगे बढ़े तो आपके पास कौन सी चीजें अवेलेबल होंगी वो देख लीजिएगा। कार्टेशियन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट, ये तो आपके पास विजन के लिए, अपने विजन के लिए ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम है। तो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम की इक्वेशन लिख देता हूं आपके लिए, जो आपको अंदाजा हो कि कैसी आपके पास इक्वेशन होती है, कैसी आपके पास इक्वेशन होती है, वो एक बार मैं लिख के चलता हूं, ठीक है। तो देखिएगा वो उसमें कैसा फॉर्मेट मिलेगा स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में, वो देख लीजिए एक बार। इससे बढ़कर अपन को ये इक्वेशन है, इससे बढ़कर मुझे ये इक्वेशन बनानी है स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, और अंदाजा भी तो होना चाहिए स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम की इक्वेशन कैसी होती है। तो देखिएगा, हेडिंग डाल लीजिए फटाफट, लैंग्वेज आप खुद लिख लेना, ठीक है। मैं बता दूंगा ऐसे ऐसे लैंग्वेज लिखनी है, तो आप खुद लिख सकते हो। अब तो 8-10 क्लास हो गई अपनी क्वांटम मैकेनिक्स की, तो देखिए आप लैंग्वेज तो खुद भी लिख सकते हो, मैं बता दूंगा कैसे लिखनी है, ठीक है। वहां पर क्या होगी आपके पास, R² डेल ओवर डेल R, R² डेल साइन ओवर डेल R, 1/R² साइन थीटा डेल साइन अपॉन डेल थीटा, यहां पर भी डेल थीटा, यहाँ पे भी डेल अपॉन डेल थीटा आएगा, ठीक है। फिर प्लस आपके पास 1/R² साइन स्क्वायर थीटा, और आपके पास क्या बनेगा, स्क्वायर साइन या फाई अपॉन डेल फाई स्क्वायर प्लस 2m अपॉन h कट स्क्वायर E माइनस VR साइन इक्वल टू 0। ये इक्वेशन बनेगी। ये आपके पास स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम की क्या है, ये आपके पास स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम की क्या है, इक्वेशन है। ये इक्वेशन है स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम की, ठीक है। ये अपन को बनानी है, ये अपन को अंदाजा होना चाहिए, ये इक्वेशन बनाना है, ठीक है। तो मैथमेटिकल का प्रॉब्लम है, थोड़ा सा मैथमेटिकल का प्रॉब्लम इसलिए कह सकते हो क्योंकि आपने स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम नहीं पढ़ रखा, ठीक है। तो इसलिए अपन कह सकते हैं, फिर भी मैं थोड़ा सा अंदाजन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम बताने की कोशिश करूंगा। तो देखिएगा, तो आप स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में बताने की मैं अंदाजन कोशिश करूंगा। तो देखिए मैं बता देता हूं फिर से, तो फिर अपन कैलकुलेशन वाले पार्ट में आगे बढ़ते हैं, ठीक है। कैलकुलेशन वाले पार्ट में अपन आगे बढ़ते हैं, तो देखिएगा फिर अपन कैलकुलेशन वाले पार्ट में आगे बढ़ते हैं। तो देखिए स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ लेते हैं, फिर कैलकुलेशन वाले पार्ट में आगे बढ़ते हैं। ये पॉइंट ले लीजिएगा, यहां पर बताया हुआ है वैसे स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, फिर भी बता देता हूं, ठीक है। ये पॉइंट ले लिया। अब मैं क्या कर रहा हूं, ये r डिस्टेंस है, जो r वेक्टर है, इसकी अप्रोच क्या लगा दी मैंने, इसकी डायरेक्शन को बताने के लिए, r वेक्टर की डायरेक्शन को बताने के लिए इसको बढ़ा दिया मैंने थोड़ा सा। ये आपके पास कितना हो जाएगा, dr वेक्टर बढ़ गया आपके पास, ठीक है। dr वेक्टर बढ़ गया। अब ये dr वेक्टर बढ़ा तो इसके अलोंग आपके पास यूनिट क्या हो जाएगा, r कैप हो जाएगा, ठीक है। यहां से आपके पास एंगल क्या होगा, ये इस पे गिरेगा, ये r कैप पर, ये z डायरेक्शन ले लीजिएगा, z डायरेक्शन से ये r कैप पर एंगल गिरेगा। गिरने का मतलब क्लॉकवाइज गिरेगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी, ये थीटा होगा, ठीक है। अब नीचे की तरफ आपके पास इस पॉइंट P पॉइंट को, यहां से आपके पास एंगल क्या होगा, ये कभी भी क्रॉस नहीं करेगा, किसको क्रॉस नहीं करेगा, इस एक्सिस को, माइनस y z को, और यहां पर आपके पास ये x एक्सिस है, और यहां से आपके पास एंगल होगा फाई, ठीक है। ये आपके पास एंगल फाई होगा। अब
ये एंगल फाई होगा, ये क्रॉस कर सकता है माइनस जेड को, और ये आपके पास होगा फाई कंप्लीटली बनेगा, ये कंप्लीटली फाई बनेगा। ठीक है, अगर मैं स्पेयर बनाने की कोशिश करूं तो देखिएगा ये आपके पास स्पेयर है एक। ठीक है, अगर मैं इसमें कंप्लीटली कवर करूं, इसकी ऐसे कंप्लीटली इसको कवर करूं, तो एंगल कहां से कहां तक घूमूंगा मैं, फाई इक्वल टू 0 to 2 पाई। ठीक है, परंतु अगर मुझे केवल एक ही एंगल कवर करना हो, मतलब ये डिस्टेंस कवर करनी हो केवल यहां से यहां तक, तो मुझे 0 से पाई तक जाना होगा। 0 से पाई तक ये आपके पास ये होती है थीटा की लिमिट, ये होती है फाई की लिमिट, और आर की लिमिट तो 0 से इन्फिनिटी होती है। किसी भी टाइप का अपन रेडियस का स्पेयर क्रिएट कर सकते हैं। तो ये आपके पास आर की लिमिट क्या हो जाएगी, 0 to इनफाइनाइट। ठीक है, ये आप नोट कर लीजिए, ये लिमिट का खेल है, अपन स्पेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में डिटेल में बताया हुआ है, आप देख लीजिए जाके वीडियो। ठीक है, अब मैंने क्या किया, यहां पर आपके पास ये थीटा हो गया, तो ये आपके पास कौन सा हो गया, ये आपके पास आर कोस थीटा हो गया, ये आपके पास आर कोस थीटा हो गया, और ये आर कोस थीटा हो गया, ये आपके पास कंपोनेंट आर कोस थीटा हो गया। तो ये वाला नीचे वाला कंपोनेंट कौन सा हो जाएगा, आर साइन थीटा, और आर साइन थीटा ये वाला हुआ नीचे वाला, तो इसके ऊपर अगर मैं 3D में बनाने की कोशिश करूं तो ये आपके पास आर साइन थीटा ये हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से 3D में बनाने की कोशिश करूं तो ये आपके पास आर साइन थीटा ये हो जाएगा। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, इस पॉइंट पर इस पॉइंट पर मैं इसका क्या ले रहा हूं, देखिएगा इस पॉइंट पे मैं इसका क्या ले रहा हूं, यहां से इसका क्या ले रहा हूं, प्रोजेक्शन ले रहा हूं। ठीक है, अब मैंने जैसे प्रोजेक्शन ले लिया, प्रोजेक्शन आपके पास ये हो जाएगा। प्रोजेक्शन इसका मतलब ये 3D में कुछ ऐसा नहीं है, डायरेक्ट सीधी लाइन नहीं है, कुछ ये टेढ़ा हुआ है, 3D में ऐसे टेढ़ा आई है, तो इसका प्रोजेक्शन इसमें इस तरीके से ये प्रोजेक्शन हो जाएगा। ये टेढ़ा है, 3D में क्या है, कुछ इस तरीके से टेढ़ा है, ये तिरछी काटा हुआ है, ऐसे मानिए कटा हुआ है, इस तरीके से काटा हुआ है, तो इसका जो प्रोजेक्शन हो जाएगा कुछ इस तरीके से इस पे गिर जाएगा। इस पे गिरने पर आपके पास प्रोजेक्शन इस तरीके से बन जाएगा। ये सारी बातें मैंने बताई हुई है। ठीक है, ये सारी बातें बताई हुई है, ये आपके पास आर साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, ये आपके पास आर साइन थीटा हो जाएगा। अब मैं बात करूं, आर साइन थीटा हो गया, तो यहां भी फाई एंगल है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये देखिएगा फाई एंगल है, तो यहां भी कंपोनेंट बनेगा, तो ये कंपोनेंट आपके पास हो जाएगा आर साइन थीटा। यहां पर फाई है नहीं, यहां पर देखिएगा फाई कैन नॉट बी सीन हियर बी फाई, देन वी कैन ट्राई टू दिस कंपोनेंट से बी लाइक आर साइन थीटा साइन फाई। ठीक है, देन दिस कंपोनेंट इज से बी आर साइन थीटा साइन फाई, तो दिस टाइप ऑफ कंपोनेंट इज आर साइन थीटा कोस फाई। ठीक है, और इसको मैं अब इसका क्या है, अब मैं इसका क्या ले लेता हूं, प्रोजेक्शन ले लेता हूं, तो प्रोजेक्शन कह दीजिए, या फिर ये इसके क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, तो ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा, आर साइन थीटा साइन फाई। नोट डाउन कर लीजिए, या फिर ऐसे ही मान लीजिए ये वाई एक्सिस पे क्या है, आर साइन थीटा साइन फाई। ठीक है, ये आपके पास वाई एक्सिस पे आर साइन थीटा साइन फाई हो गया, ये एक्स एक्सिस पे आर साइन थीटा कोस फाई हो गया। ठीक है, अब मैं बात करूं तो आपके पास देखिएगा किस तरीके से बात करता हूं। अब मैं यहां पर फाई की बात करूं तो इस तरीके से फाई की बात करूंगा, ये डी फाई हो जाएगा। ठीक है, डी फाई नहीं, डी थीटा, सॉरी डी थीटा, और ये आपके पास डी फाई हो जाएगा, डी फाई। नोट डाउन कर लीजिएगा। कंप्लीट मैंने स्पेयर बना दिया इस छोटे से डायग्राम में। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या है आपके पास, देखिएगा x की वैल्यू ये आर साइन थीटा कोस फाई। y की वैल्यू आपके पास क्या है, देखिएगा आर साइन थीटा साइन फाई, और z की वैल्यू आपके पास क्या है, ये z एक्सिस है, तो ये z की वैल्यू ये हो गई आपके पास, z की वैल्यू हो गई आर कोस थीटा। नोट डाउन कर लीजिए, फटाफट नोट डाउन कर लीजिए, समझने में टाइम लगेगा। अब कैसे लिखोगे इसको, इस बात को, ये वी कैन कंसीडर ए 3D coordinate system, like we have to take a point P in 3D space. We have to take a point 3D space. There is OP is equal to R vector. Then
we can consider theta vector, we can consider theta angle, we can consider theta angle. Theta angle is a downward direction and like clockwise direction between z axis and r vector, z axis and r vector. Then d theta is elementary part of theta, elementary part of theta. Then the downward direction of like जैसे थीटा जैसे हो रहा है वैसा ही डी थीटा बन जाएगा, ठीक है। अब मेक एंगल फाई, अब मेक एंगल फाई लिख सकते हो, आप बता सकते हो आर के बारे में बता सकते हो कंप्लीट बात, थीटा के बारे में बता सकते हो कंप्लीट बात, फाई के बारे में कंप्लीट बात बता सकते हो। इस तरीके से आर के बारे में बता सकते हो, थीटा के बारे में बता सकते हो, फाई के बारे में बता सकते हो। और फाई के बारे में बताओगे दिस इज एंगल इज मेड बाय बिटवीन एक्स एंड एक्स इन प्रोजेक्शन वेक्टर आर साइन थीटा, projection vector x axis and projection vector r sin theta is anti-clockwise. There is must be condition is it is cross minus z axis, it is cross minus z axis. Then we can consider d phi the elementary part of phi, this is the elementary part of phi. Then we can consider as a point p in the 3D space where is psi equal to psi r theta phi, r theta phi. Then he is said to be all information about the system, all information about the system. इस तरीके से लैंग्वेज लिख सकते हो, ठीक है। लैंग्वेज लिखा दूंगा भाई, लिखवा देता हूं, चलो लिख दीजिए। फर्स्ट लिखिएगा, फर्स्ट लिखिएगा we have to consider point P at 3D coordinate system, 3D coordinate system. Then OP vector is r vector, OP vector is r vector. लिख दीजिए we can consider P point in 3D coordinate system. Then OP vector is r vector, OP vector is r vector. Then theta is angle between z axis and r vector, theta angle is between z axis and r vector. Theta angle is cross, do not cross minus z axis, do not cross minus z axis. D theta is elementary part of theta. R sin theta is a strip to cross z axis and P point in 3D space. D phi is angle between x and r sin theta. R sin theta is a projection of इसको बोल दीजिए AB, projection of AP, सॉरी इसको बोल दीजिए AP, projection vector of AP. Phi angle between x and r sin theta. Then d phi is a elementary part of phi. Then we have to take component r sin theta cos phi in x direction, r sin theta sin phi y direction, and as usual we have to seen in the diagram z equal to r sin theta. Then we have to processing further, further लिख दीजिए। अब आगे देखिएगा, x की वैल्यू आ गई आपके पास, अब y की वैल्यू आ गई, अब z की वैल्यू आ गई। अब तीनों में रिलेशन देखिएगा, x y z में आपके पास क्या रिलेशन आएगा। मैं इस डायग्राम को मिटाता हूं, अब आपके पास क्या रिलेशन आएगा वो देख लीजिएगा। देखिएगा क्या रिलेशन आएगा आपके पास। तो आपके पास मैं लिख दूं तो यहां से डायग्राम से पता चल रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तीनों को मैं जोड़ दूं तो जोड़ दीजिएगा, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर कोस फाई,
आर स्क्वायर साइन थीटा, तो इसमें से कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई 1 हो जाएगा, इसको कॉमन ले लोगे आर स्क्वायर साइन थीटा, और ये आर स्क्वायर कोस थीटा हो जाएगा, तो 1 आ जाएगा आपके पास। ठीक है, टेन थीटा का क्या रिलेशन आएगा, टेन थीटा का क्या रिलेशन बनेगा, देखिएगा रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन जेड। ये क्या बनेगा, ऊपर देखिएगा, ये इसका स्क्वायर करोगे, आर 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 स्क्वायर साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, तो कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, इसमें भी स्क्वायर होगा तो ये 1 हो जाएगा, यहां पर केवल आर स्क्वायर बचेगा, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर। ठीक है, इसका रूट ले लीजिएगा और नीचे आपके पास आर साइन आर कोस थीटा हो जाएगा, आर कोस थीटा, तो आपके पास जो रिलेशन बनेगा टेन थीटा इक्वल टू रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहां से देख लीजिएगा, रूट हटाओगे तो आपके पास ये हट जाएगा। ठीक है, ये रूट हट जाएगा, तो आर से आर कैंसिल, ये टेन थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो टेन थीटा का ये रिलेशन बन जाएगा, इक्वल टू टेन थीटा लिख सकते हो। नेक्स्ट देखिएगा टेन फाई का रिलेशन, टेन फाई का आपके पास बनेगा वाई अपॉन एक्स, वाई का डिवाइड कर दीजिए एक्स में, तो वाई का डिवाइड करोगे तो एक्स में, तो ये कैंसिल हो जाएगा, आर साइन थीटा कैंसिल, कोस फाई अपॉन साइन फाई अपॉन कोस फाई, तो टेन फाई बन जाएगा आपके पास। नोट डाउन कर लीजिए, ये तो कर सकते हो, स्मॉल कैलकुलेशन है, ज़्यादा भारी कैलकुलेशन नहीं है। ठीक है, इसको कर सकते हो, ये तीन रिलेशन करके बताना भाई, करके बताना तीनों रिलेशन। ठीक है, अब अपन को क्या निकालना है, सबसे पहले अपनी अप्रोच क्या होगी। ठीक है, मैं अप्रोच लिख देता हूं, इतना नोट डाउन कीजिए, फिर अपन देखते हैं। ठीक है, अपनी अप्रोच क्या होगी, देखिएगा अपनी अप्रोच क्या होगी, अपनी अप्रोच होगी, देखिए सबसे पहले मैं निकालना चाहूंगा अपनी अप्रोच के अकॉर्डिंग, मैं सबसे पहले निकालना चाहूंगा क्या, डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा एक्स। ठीक है, फिर मैं इसका स्क्वायर करना चाहूंगा, मतलब एक बार डेरिवेटिव और करना चाहूंगा, तो मेरे पास डेल्टा स्क्वायर फाई डेल एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, ये मेरी अप्रोच होगी। ठीक है, ये क्या होगी, मेरी अप्रोच होगी। इस तरीके से मैं डेल्टा वाई करूंगा और डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा वाई कर दूंगा, तो ये आपके पास डेल्टा स्क्वायर फाई अपॉन डेल्टा वाई स्क्वायर। ठीक है, डेल्टा अपॉन डेल्टा जेड करूंगा तो आपके पास डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा जेड आ जाएगा, और ये अपनी अप्रोच होगी डेल्टा स्क्वायर फाई और डेल्टा जेड स्क्वायर। तीनों को जोड़ देंगे और 2m, तीनों को जोड़ देंगे तो आपके पास क्या बनेगा, डेल्टा स्क्वायर फाई अपॉन डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस डेल्टा स्क्वायर फाई अपॉन डेल्टा वाई स्क्वायर, डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा जेड स्क्वायर प्लस 2m अपॉन एच कट स्क्वायर ई अपॉन वी आर, मतलब जो भी है v अपॉन फाइव इक्वल टू 0। ये तो कांस्टेंट है, ये तो कांस्टेंट है, ये तो एज वेल एज आ जाएगा, परंतु तीनों की वैल्यू निकालना चाहूंगा। तो सबसे पहले मैं ये अप्रोच में शामिल करना चाहूंगा, डेल फाइव अपॉन डेल्टा एक्स निकालना चाहूंगा, परंतु अपने पास फंक्शन किसका गिवन है, फंक्शन अपने पास आर थीटा फाई है, क्योंकि कोऑर्डिनेट अपने क्या है, आर थीटा फाई है। तो देखिएगा कैसे निकालूंगा मैं, अप्रोच के अकॉर्डिंग मैं कैसे निकालूंगा वो देखिएगा। तो सबसे पहले मैं निकालना चाहूंगा डेल्टा फाइव अपॉन डेल्टा एक्स। ठीक है, तो देखिएगा मैं इसको टुकड़ों में तोड़ूंगा। सबसे पहले मुझे आर चाहिए, परंतु मेरे पास एक्स है, तो डेल्टा फाइव अपॉन डेल्टा आर। ठीक है, डेल्टा आर अपॉन डेल्टा एक्स। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ वो देखिए, मेरे पास मैं डेल्टा फाइव अपॉन डेल्टा एक्स ही निकालने के लिए मजबूर हूं। मैं क्या निकालने के लिए मजबूर हूं, डेल्टा फाइव अपॉन डेल्टा एक्स निकालने के लिए मजबूर हूं। तो मुझे निकालना क्या पड़ेगा, तो डेल्टा फाइव अपॉन डेल्टा आर, क्योंकि फंक्शन मेरा कुछ इस तरीके से गिवन है, मेरा फंक्शन कुछ इस तरीके से गिवन है, साइन इक्वल टू साइन आर थीटा फाइव। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे आर के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना पड़ेगा, परंतु आर के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करने से अपने जो कोऑर्डिनेट जो अपन ने निकालने, एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू, जेड की वैल्यू, तो निकल नहीं पाएंगी। तो मुझे फिर आर का किसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करने का, एक्स के रिस्पेक्ट में मांगता है, एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव मांगता है, क्योंकि अपना होल डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में है। ठीक है, तो देखिएगा आगे, डेल्टा फाइव अपॉन डेल्टा थीटा, फिर डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा वाई प्लस डेल्टा फाइव अपॉन डेल्टा फाइव और डेल्टा फाइव अपॉन डेल्टा जेड। नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, अब सबसे पहले मैं वैल्यू निकालना चाहूंगा डेल्टा आर अपॉन डेल्टा एक्स की। ठीक है, तो अपने पास कौन कौन सी चीजें गिवन है और कैसे निकाल पाऊंगा वो देखिएगा एक बार। ठीक है, क्या क्या चीजें गिवन है अपने पास और कैसे निकाल पाऊंगा वो देखिएगा। एक्स की वैल्यू क्या गिवन है वो देखिए, ये निकालना चाह रहा हूं मैं। तो एक्स की वैल्यू क्या गिवन है, मैं फटाफट निकाल देता हूं। एक्स की वैल्यू गिवन है आर साइन थीटा
साइन थीटा कोस फाई, ठीक है। ये गिवन है अपने पास, एक्स की वैल्यू ये गिवन है ना, ये गिवन है। तो सबसे पहले मैं निकाल देता हूँ एक्स स्क्वायर इक्वल क्या गिवन है, आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। तो 2r डेल्टा आर 2x डेल्टा x, और इसके साथ में डेरिवेटिव करोगे तो ये y और z की वैल्यू 0, तो r डेल्टा r इक्वल टू x डेल्टा x। तो डेल्टा x अपॉन डेल्टा r की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, x नहीं चाहिए अपन को, डेल्टा r अपॉन डेल्टा x चाहिए। तो आपके पास वैल्यू क्या आ गई देखिएगा, r अपॉन x। तो r अपॉन x आपके पास क्या आ गई, r अपॉन x, ठीक है। ये इसके नीचे गया, डेल्टा x इसके नीचे गया, तो r इसके नीचे आ गया, तो x अपॉन r आई, ठीक है। x की वैल्यू यहां से लिख दीजिएगा, ये वैल्यू है r साइन थीटा कोस फाई और अपॉन r। तो r से r कैंसिल, तो क्या बचा आपके पास, साइन थीटा कोस फाई अपॉन r। फटाफट नोट डाउन कर लीजिएगा। तो सबसे पहले आपके पास डेल्टा आर अपॉन डेल्टा एक्स की क्या वैल्यू आई वो लिख देता हूँ, मैं साइड में लिख देता हूँ, ठीक है। आपके पास क्या वैल्यू आई, ये भी देखिएगा, ये वैल्यू आई डेल्टा आर अपॉन डेल्टा एक्स की वैल्यू आई आपके पास साइन थीटा कोस फाई और अपॉन आर। ऐसे ही आपको रिलेशन निकालना है, ठीक है। सिमिलर करके लिख दूँ मैं, तो देखिएगा मैं सिमिलर करके ही लिख पाऊंगा यहाँ पर, क्योंकि बहुत बड़ी कैलकुलेशन आ जाएगी। डेरिवेटिव करना है पहले एक्स के रिस्पेक्ट में, फिर किसके रिस्पेक्ट में अपन को। अब देखिए मैंने यहाँ पर एक्स अपॉन आर की वैल्यू निकाली साइन थीटा कोस फाई। अब मुझे ये वैल्यू निकालनी पड़ेगी आर के किसके रिस्पेक्ट में निकालनी पड़ेगी, वाई के रिस्पेक्ट में निकालनी पड़ेगी, क्योंकि मुझे डेल्टा स्क्वायर फाई अपॉन डेल्टा एक्स स्क्वायर चाहिएगा, तो वाई के रिस्पेक्ट में निकालनी पड़ेगी, तो मुझे ये रिलेशन मांगता है। फिर मुझे जेड के रिस्पेक्ट में इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो ये रिलेशन मांगता है। ऐसे ही एज यूजुअल कैलकुलेशन करनी है आपको, साइन थीटा कोस फाई ऐसे ही आएगा आपके पास, ठीक है। मैं सारी वैल्यू लिख दूं, ऐसे ही निकाल पाओगे आप। सारी मैं वैल्यू लिख देता हूं, तो देखिएगा मैं सारी वैल्यू लिख के चलता हूं, देखिए मैं सारी वैल्यू लिख के चलता हूं, ठीक है। तो देखिएगा डेल्टा आर अपॉन डेल्टा वाई की वैल्यू आपके पास इस तरीके से आएगी। अगर कमेंट कर देना कोई सी वैल्यू नहीं निकले तो मैं बता दूंगा, फिर से नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। डेल्टा आर अपॉन डेल्टा जेड की, आर से आर तो कैंसिल हो गया ना, यहाँ भी आर था और यहाँ भी आर था, तो आर से आर कैंसिल हो गया यहाँ पर, ठीक है। तो आपके पास क्या बता, साइन थीटा साइन फाई और जेड की वैल्यू कोस थीटा। फटाफट नोट कर लीजिए ये वैल्यूज, एक बार नोट कर लीजिए, फिर अपन कैलकुलेशन कर लेना। डेरिवेटिव एंड नॉर्मल फर्स्ट ईयर में सीखा है इतना तो, ठीक है। डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा एक्स कैसे निकालोगे, एक ये इस तरीके की कैलकुलेशन भी बता देता हूं आप लोगों को, इस तरीके की कैलकुलेशन बता देता हूं। तो इसके लिए आप अपन यूज लोगे टेन थीटा इक्वल टू रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन जेड, ये यूज लोगे, ठीक है। तो देखिएगा दोनों तरफ डेरिवेटिव कर दीजिए, सेक स्क्वायर थीटा डेल्टा थीटा, और यहाँ पर डेरिवेटिव करोगे तो आपके पास क्या बचेगा, वन अपॉन जेड तो बाहर, वन अपॉन जेड तो बाहर, तो आपके पास क्या बचेगा, वन अपॉन जेड बाहर। तो इसमें वैसा कर दीजिए, वन अपॉन जेड बाहर, और इसका डेरिवेटिव करोगे तो ये माइनस हाफ प्लस हाफ, और ये क्या बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इसमें से एक कम होगा पावर, हाफ में से एक कम हुई तो माइनस हाफ बचा, तो आपके पास क्या बचा, तो वन अपॉन जेड की वैल्यू क्या आ गई, हाफ, और ये आपके पास रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो वन अपॉन जेड, और इसकी वैल्यू अपन क्या लिखोगे, यहाँ से इसकी वैल्यू लिख दीजिएगा, इसकी वैल्यू लिख दीजिएगा, इसकी वैल्यू क्या लिखोगे वो देखिएगा। इसकी वैल्यू आपके पास जेड की, जेड अपॉन, ये जेड ज़्यादा आ गया क्या, ये आ जाएगा रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इसमें डेल्टा, और फिर x का अंदर भी तो x का करोगे डेरिवेटिव, x का करोगे तो 2x डेल्टा x, ठीक है। यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा डेल्टा थीटा, ठीक है। अब आगे देखिए, नोट डाउन कर लीजिए फटाफट। अब आगे देखिएगा, कुछ नहीं है, कैलकुलेशन है नॉर्मल, ठीक है। तो देखिए अब मैं यहां से बता रहा हूं, तो 2 ये बचा 2x से तो कट गया शायद, 2 ही बचा, हाँ 2 बचा, 2x स्क्वायर
ये 2x, ये 1/2 था ना, यहाँ पर 1/2 था, कैंसिल हो गया, ये तो 2x तो कैंसिल हो गया, नीचे 1/2 था ना, तो क्या बचा आपके पास, देखिए x डेल्टा x अपॉन रूट जेड रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ पर बचा सेक स्क्वायर थीटा डेल्टा थीटा। ठीक है, अब यहाँ पर अपन को निकालना है, डेल्टा थीटा को नीचे भेज दीजिए, डेल्टा एक्स को नीचे भेज दीजिए, यही निकालना है ना, और सेक स्क्वायर को नीचे भेज दीजिए, तो एक्स अपॉन जेड रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा। थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी इसमें, ठीक है, इस तरीके से करोगे, नोट डाउन कर लीजिए। अब नेक्स्ट देखिएगा, अब सारी वैल्यू पुटअप कर दोगे। एक्स की वैल्यू क्या पुटअप करोगे, एक्स की वैल्यू आप पुटअप करोगे आर साइन थीटा कोस फाई, और वाई की वैल्यू पुटअप करोगे आर साइन थीटा साइन फाई, और जेड की वैल्यू पुटअप करोगे आर कोस थीटा। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। फिर ये पुटअप करने के बाद, तीनों की वैल्यू पुटअप करने के बाद, और थीटा अपॉन एक्स की वैल्यू क्या आएगी वो देखिए, नॉर्मल कैलकुलेशन है, ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। अब आगे देखिएगा, ठीक है, तो देखिए डेल्टा अपॉन डेल्टा एक्स की मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख देता हूं, क्या है, सारी वैल्यू आप पुटअप कर दोगे, उसमें एक्स वाई जेड तीनों की वैल्यू पुटअप करते ही आपके पास आंसर आ जाएगा। तो डेल्टा अपॉन डेल्टा एक्स की वैल्यू आ जाएगी कोस थीटा, बच के बनेगी कोस थीटा कोस फाई अपॉन आर। इसी तरीके से सिमिलर मैं बात करूं तो आपके पास डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, कोस थीटा साइन फाई अपॉन आर। ठीक है, इसी तरीके से सिमिलर बात करूं, आर साइन थीटा आर जेड की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, देखिएगा माइनस साइन थीटा अपॉन आर। नोट डाउन कर लीजिए। फाई के लिए टेन फाई का यूज लोगे, फाई के लिए टेन फाई इक्वल टू वाई अपॉन एक्स का यूज लोगे। ठीक है, इसका करोगे तो आप सेक स्क्वायर फाई डी डेल्टा फाई एक्स का करना है तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर वाई डेल्टा वाई। ठीक है, एक्स वाई की वैल्यू रख दीजिए, वाई नहीं एक्स डेल्टा एक्स वाई और डेल्टा एक्स। ठीक है, डेल्टा एक्स कर दीजिएगा। ठीक है, ये आप फिनोमिना लगा दोगे, अब एक्स और वाई की वैल्यू ये रख दीजिएगा और आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, इसकी भी मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, तो देखिएगा डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, तो देखिएगा मैं डायरेक्ट लिखता हूं इसकी, तो आपके पास डायरेक्ट है डेल्टा फाई ओवर डेल्टा एक्स की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, माइनस साइन फाई अपॉन आर साइन थीटा। ठीक है, डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा वाई की वैल्यू क्या आ गई, करोगे कैलकुलेशन तो आपके पास आएगी कोस फाई अपॉन नेट जेआरएफ में या फिर गेट में ऐसा कुछ भी नहीं करना पड़ता, सिर्फ अपने को कैलकुलेशन एमएससी एग्जाम के लिए, प्रीवियस एग्जाम के लिए ही करनी है सारी। ठीक है, तो कोस फाई और आर साइन थीटा। ठीक है, आपके पास नेक्स्ट है जेड की वैल्यू कितनी आ गई, 0, क्योंकि ये फंक्शन ही नहीं है, फाई जेड का फंक्शन ही नहीं है। नोट डाउन कर लीजिए, सारी वैल्यू मैंने लिख दी है। वही तरीका है करने का, ज़्यादा उलझने का कोई भी मतलब नहीं है, वही तरीका है जो अपन कर रहे हैं। ठीक है, और कोई तरीका नहीं है इसका सोल्व करने का, मैंने तरीका बता दिया है कैसे करोगे, क्या अप्रोच लगाओगे इसको सोल्व करने की। डेरिवेटिव है सिंपल, सीखते हैं 11th क्लास में फर्स्ट ईयर में, ये सिंपल डेरिवेटिव है। क्या अप्रोच लगाओगे वो है, टाइम कंज्यूमेशन ज़्यादा हो रहा है तो उसके लिए मैंने डायरेक्ट वैल्यू लिख दी है। ठीक है, अब आगे देखिएगा, नोट डाउन कर लीजिए फटाफट इतनी वैल्यूज। फटाफट नोट डाउन कर लीजिएगा, फिर आगे चलते हैं। अब आगे देखिएगा, मिटा दूं भैया आगे, आप नोट डाउन करते रहिएगा।
अब मैं इसकी जगह वो वैल्यू रख दूंगा, थीटा की जगह ये वैल्यू रख देता हूँ, मैं सारी वैल्यू रख के चलता हूँ। तो देखिएगा यहाँ पर मैं रखूंगा डेल्टा आर अपॉन डेल्टा एक्स की, तो देखिए डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा आर, और यहाँ पर डेल्टा आर अपॉन डेल्टा एक्स की वैल्यू रखूंगा तो क्या आएगी आपके पास, साइन थीटा कोस फाई डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा आर प्लस कोस थीटा कोस फाई अपॉन आर डेल्ट साइन अपॉन थीटा माइनस साइन फाई और आर साइन थीटा डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा फाई। ठीक है, ये मैंने सारी वैल्यू रख दी हैं। यहाँ पर इसकी जगह ये वैल्यू रख दी है, आप चेक करोगे तो ये वैल्यू इसकी जगह रखी है, इसकी जगह मैंने ये देखिएगा इसकी जगह मैंने ये वैल्यू रखी है और इसकी जगह मैंने ये वैल्यू रखी है। क्या रख दिया, ये पहले कर दिया गया, इसको मिटाइए। ठीक है, साइन थीटा कॉस फाई, ये वैल्यू मैंने इसकी जगह रख दी है। ठीक है, इसकी जगह ये रखिए, इसकी जगह ये रखिए, इसकी जगह ये रखिए। अब दोबारा डेरिवेटिव कर दीजिए, तो कैसे करोगे, देखिएगा दोबारा डेरिवेटिव कर देता हूं मैं। दोबारा डेरिवेटिव करोगे तो x के रिस्पेक्ट में करोगे तो आपके पास ये आ जाएगा r डेल, देखिएगा ये आपके पास इसके रिस्पेक्ट में कर दोगे डेल्टा r अपॉन डेल ओवर डेल्टा x। ठीक है, और इसके बाद में यहाँ पर r नहीं लिखोगे, ठीक है, यहाँ पर r लिख दोगे। ठीक है, अब क्या करोगे, x के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, इस पूरे का इसको बाहर लिख दूंगा मैं। ठीक है, इसको बाहर लिख दूंगा, इस पूरे का सबसे पहले r के रिस्पेक्ट में, फिर r का x के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो डेल्टा ओवर डेल्टा थीटा का डेल्टा और थीटा अपॉन डेल्टा y के रिस्पेक्ट में। ठीक है, डेल ओवर डेल्टा फाई का डेल्टा z के रिस्पेक्ट में। ठीक है, अब इसको कंप्लीटली लिख देता हूँ, इस इक्वेशन को लिख देता हूँ, इस इक्वेशन को कंप्लीटली लिख देता हूँ क्योंकि डेल्टा फाई और डेल्टा एक्स की वैल्यू ये है। ठीक है, तो इस इक्वेशन को कंप्लीटली लिख देता हूँ। तो साइन थीटा कोस फाई डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा आर प्लस कोस थीटा कोस फाई अपॉन आर, ये आपके पास डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा थीटा माइनस साइन फाई अपॉन आर साइन थीटा डेल्टा साइन ओवर डेल्टा फाई। ये इसकी वैल्यू किसके बराबर आ गई है, ये आपके पास डेल्टा स्क्वायर साइन और डेल्टा। अभी एक आई है, तीनों 3D में करना है, अभी काम 3D में करना है। ठीक है, एक वैल्यू आई है, इक्वेशन नंबर 4 कर दीजिए। ठीक है, अज्यूम कर लिया मैंने इक्वेशन नंबर 4 है, एक वैल्यू आई है अपने पास। ठीक है, इसी तरीके से डेल्टा ओवर डेल्टा वाई डेल्टा फाई ओवर डेल्टा एक्स की निकालनी है, वाई की निकालनी है। एक इक्वेशन आई है अपने पास अभी। तो नेक्स्ट देखिएगा, एक इक्वेशन आई है केवल, इसमें तो कुछ स्किप पार्ट किया है, डेरिवेटिव किया ही नहीं, डायरेक्ट लिखिए वैल्यू, तब एक इक्वेशन आई है आपके पास। नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, अब मैं सेकंड इक्वेशन डायरेक्ट लिख रहा हूं, सिमिलर आप कर लोगे। ठीक है, क्योंकि कुछ डेरिवेटिव सारी वैल्यू आपको रखनी है केवल। ठीक है, सीधी वैल्यू लिख रहा हूं मैंने, एक पूरा समझा दिया इसको, डेल फाई ओवर डेल्टा एक्स कैसे निकालूंगा कंप्लीट समझा दिया, दूसरा मैं डायरेक्ट लिखूंगा। देखिएगा दूसरी वैल्यू मैं डायरेक्ट लिखता हूं। ठीक है, तो देखिएगा डायरेक्ट मैं लिखने जा रहा हूं, डेल्टा स्क्वायर साइन और डेल्टा वाई स्क्वायर। ठीक है, इसको वैसे ही करोगे आप, कैसे करोगे, डेल्टा और डेल्टा वाई करोगे, फिर डेल्टा साइन और डेल्टा एक्स वाई करोगे। ठीक है, एक बार कर देता हूं, डेल्टा और डेल्टा वाई, और यहां पर क्या बनेगा, डेल्टा साइन और डेल्टा आर और डेल्टा वाई। ठीक है, इसके बाद में आपके पास क्या बनेगा, देखिएगा डेल्टा वाई। ठीक है, इसके बाद में क्या बनेगा, डेल्टा साइन और डेल्टा थीटा और डेल्टा वाई। इसके बाद में डेल्टा साइन और डेल्टा थीटा फाई,
और डेल्टा फाई और डेल्टा वाई। ठीक है, इस सबसे पहले क्योंकि अपने पास फंक्शन किसका है, साइन किसका फंक्शन है अपने पास, आर थीटा फाई का। ठीक है, सबसे पहले आर के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करोगे, फिर आर का वाई के रेस्पेक्ट में करोगे, क्योंकि मुझे वाई के रेस्पेक्ट में पता होना चाहिए, क्योंकि मुझे ज्ञात करना है। ठीक है, थीटा का रेस्पेक्ट में करोगे, फिर वाई के रेस्पेक्ट में, फिर फाई के रेस्पेक्ट में, फिर वाई के रेस्पेक्ट में। ठीक है, आगे देखिएगा, ये वैल्यू हो गई सारी। अब मैं सारी वैल्यू हो गई, अब साइन और डेल्टा वाई स्क्वायर की मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख रहा हूँ। तो आपके पास जो डायरेक्ट वैल्यूज़ होंगी वो देख लीजिए। इसकी मैं डेल्टा और डेल्टा वाई इसकी वैल्यू लिख देता हूँ। ठीक है, तो साइन थीटा कोस फाई डेल्टा फाई और डेल्टा आर प्लस कोस थीटा साइन फाई और आर डेल्टा फाई और डेल्टा थीटा प्लस माइनस साइन थीटा आर साइन फाई। चेक कर लेना एक बार, आर साइन फाई डेल्टा फाई और डेल्टा फाई, नोट डाउन कर लीजिए। इसकी वैल्यू देखिएगा, फाई ओवर वाई कोस फाई है, फाई ओवर वाई निकालनी है ना। साइन फाई ऊपर है और नीचे क्या है आपके पास, कोस फाई ऊपर, गलत लिख रहा हुआ है, कोस फाई और नीचे आपके पास साइन थीटा। कोस थीटा साइन फाई अपॉन आर, और एक बार मैं भी चेक कर लेता हूँ, साइन थीटा कोस फाई, साइन थीटा कोस फाई, आर अपॉन वाई, साइन थीटा साइन फाई, यहाँ पर वाई होगा साइन वाई। ठीक है, साइन थीटा अपॉन साइन फाई, नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, इसी तरीके से आप डेल्टा स्क्वायर वाई और डेल्टा जेड स्क्वायर निकाल लोगे। कैसे, डेल्टा और डेल्टा जेड, और ये आपके पास बनेगा, देखिएगा, डेल्टा फाई और डेल्टा आर, और ये आपके पास डेल्टा आर अपॉन डेल्टा जेड, और आपके पास प्लस डेल्टा फाई और डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा जेड, प्लस डेल्टा साइन और डेल्टा फाई और डेल्टा जेड। इस तरीके से निकाल लोगे। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए, फटाफट नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, ये भी वैल्यू डायरेक्ट लिख देता हूँ मैं। ठीक है, तो देखिएगा, सबसे पहले आपके पास डेल्टा और डेल्टा जेड, तो इसकी वैल्यू देखिएगा क्या है, इसकी वैल्यू आर का जेड के रेस्पेक्ट में कोस थीटा, डेल्टा आर और डेल्टा आर, प्लस आपके पास ये कोस थीटा हो गया आर के रेस्पेक्ट, मतलब जेड के रेस्पेक्ट में। अब इसकी वैल्यू थीटा के रेस्पेक्ट में देखोगे तो माइनस साइन थीटा और आर, और इसकी वैल्यू डेल्टा फाई और डेल्टा थीटा। ठीक है, नेक्स्ट इसकी वैल्यू अपन ने निकाली थी, वो क्या होगी, इसकी फाई की जेड की मैं देख के बताता हूँ क्या थी, लास्ट 0 थी ये। ठीक है, ये आपके पास आ गया, नोट डाउन कर लीजिए। इसको इक्वेशन नंबर बोल दीजिएगा 5 नंबर, 4 नंबर अपन ने निकाल ली थी, ये 6 नंबर इक्वेशन। अब आगे देखिए, ये 5 नंबर, ये 6 नंबर, नोट डाउन कर लीजिए फटाफट, 1 2 3। अब आगे देखिएगा, अब लास्ट है, तीनों को जोड़ दीजिए, चौथी, पांचवी और छठी इक्वेशन को जोड़ दीजिएगा। इक्वेशन 4, 5 और 6 को ऐड अप कर दीजिए। जैसे ही आप ऐड करोगे तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, वो देख लीजिए। ऐड करने का मतलब डेल स्क्वायर साइन और डेल्टा एक्स प्लस डेल स्क्वायर साइन और डेल्टा वाई स्क्वायर प्लस डेल्टा स्क्वायर साइन और डेल्टा जेड स्क्वायर, इनको जोड़ना है, तीनों को जोड़ना है। तो ये आपके पास आ जाएगा लाप्लास साइन, इसको लाप्लास बोलते हैं। तीनों को जोड़ने का मतलब
डेल्टा स्क्वायर ओवर डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस डेल्टा स्क्वायर ओवर डेल्टा वाई स्क्वायर प्लस डेल्टा स्क्वायर ओवर डेल्टा जेड स्क्वायर। लाप्लास स्क्वायर बोलते हैं इसे, लाप्लास का स्क्वायर। ठीक है, अगर मैं तीनों को जोड़ दिया तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा, ऐड कर दिया इसमें 4th नंबर इक्वेशन को, 5 नंबर इक्वेशन को और 6 नंबर को, फाइनल में रिजल्ट लिख रहा हूँ जोड़ने पर। कैलकुलेशन कर लेना, 2-1 लाइन कैलकुलेशन करोगे तो रिजल्ट आ जाएगा आपका। ठीक है, मैं फाइनल रिजल्ट लिख के बता देता हूँ, देखिएगा फाइनल रिजल्ट। आपके पास जो फाइनल रिजल्ट आएगा 1/r स्क्वायर डेल ओवर डेल्टा आर स्क्वायर डेल फाई साइन ओवर डेल्टा आर प्लस 1/r स्क्वायर साइन थीटा डेल्टा साइन ओवर डेल्टा थीटा, यहाँ पर भी थीटा आएगा। ठीक है, और यहाँ पर थीटा आ गया प्लस 1/r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डेल्टा स्क्वायर साइन और डेल्टा फाई स्क्वायर प्लस 2m/h कट स्क्वायर ई माइनस वी, और ये आपके पास आर का फंक्शन होगा, ये पोटेंशियल है, ये टोटल एनर्जी है, और साइन आपके पास किसका फंक्शन होगा, आर थीटा, और फाई का फंक्शन होगा इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 7 नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, इक्वेशन 7 इज सेड टू बी, इक्वेशन 7 इज सेड टू बी श्रोडिंगर इक्वेशन इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। इस लेक्चर को अब यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में अपन हाइड्रोजन एटम के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ऐसे लेक्चर को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद।